नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने रविवार को नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर ने विकास कार्य, स्वच्छता, जीवीपी पॉइंट के सौंदर्यीकरण के बारे में एक कर सभी अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही कहा कि शहर को स्वच्छ रखना हमारे लिए प्राथमिक कर्तव्य है और इसके लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। जीवी पॉइंट को क्लीन कर उनका सौंदर्यीकरण करवाना सुनिश्चित किया जाए। और बैठक में आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी जोन एवं मुख्यालय उपायुक्त जोन स्तर के अधिशासी अभियंता भी मौजूद रहे। हम 16वें पायदान पर पहुंचे और अभी भी फॉलोअप मीटिंग में अगर आप पर होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी बात पर होगा तो स्वच्छता के लिए था। मैंने अधिकारियों को भी कहा हर दिन में 50 फुट में जो है कहीं आते जाते हुए 50 फुट में क्लिक करती हूँ कि जहाँ मुझे स्थितियाँ जो है स्वच्छता में कमी लगती है, मैं फोटो भेजती हूँ और रहती हूँ उसमें सुधार। और आज भी बोली के भांति सुबह 7 स्वच्छता की जो सारे कार्य हैं वो संपादित हो जाए ताकि हमारा शहर स्वच्छ हो। और विश्व के मैं अन्य देशों के शहरों में गई तब मैंने एक चीज और भी पढ़ा, क्योंकि ये सब जो है सरकार, नगर निगम की एक तरफा जिम्मेदारी नहीं होती है, ये सामूहिक रूप से हम सबका प्रयास होता है। उन शहरों के उन नागरिकों से जब मिली तब देखा कि स्वच्छता एक जीवन शैली है, एक संस्कार है जो अब आया है आज के 70 सालों के बाद में। 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाकर एक विजन दिया देश के सामने कि देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जब स्वच्छता के लिए झाड़ू उठाकर कर सकते हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर लोग जो है, आपको जहां नजर आता है कि लोग स्वच्छता कर रहे हैं, कोई 20 कदम स्वच्छता कर रहे हैं, यथा योग्य है उन्होंने प्रयास है वो किए हैं, पर प्रयास अभी पूरे नहीं है। तो मैं हमेशा मानती हूँ लाइन को और लंबा करना चाहती हूँ। 16वां स्थान भी हमें जो है वो कम लग रहा है। हम चाहते हैं कि जयपुर में टॉप 3 शहर के अंदर आए। इसके लिए और भी लगातार प्रयास है वो करते रहेंगे और इसके लिए आम जन भी, आपके सभी के चैनल्स के माध्यम से आम जन भी हमारे लिए सकारात्मक इस शहर की भी भूमिका निभाए। और हमारे जो ये जनप्रतिनिधिगण है ये सहयोग उनमें स्वच्छता के लिए हर स्वच्छता अभियान वो ना केवल अभी का हो, अगला का हो, अगले साल हो, अगले 10 साल बाद में हमेशा हमारा योगदान, क्योंकि ये हमारा मूल काम है। इस काम से, नगर निगम से हमने बहुत कुछ सीखा है और ये हमारी प्राथमिकता, चाहे कहीं भी रहे, हमारी प्राथमिकता हमेशा ये रहेगी। और स्वच्छता के लिए हमेशा सुधार जो है, क्योंकि ये अनवरत प्रक्रिया है, इसमें लगातार जो सुधार है वो करते रहेंगे। अभी हमने विभिन्न जोन के अंदर लाइव कैमरा भी लगाया ताकि जो लोग रात को 11-12 बजे कचरा फेंक कर चौराहों के ऊपर चले जाएंगे तो उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम उसको लाइव कैमरा में कैद होगा। उसके साथ में हमने जहाँ पेनल्टीज भी लगाई है, पर हम चाहते हैं पेनल्टीज से ज्यादा आम जन एक सहयोग की भूमिका में आएंगे तो ये जयपुर हमारा नंबर 1 भी है। आज 9 नवंबर 2025 लगभग 5 साल पहले और इसमें जो हमने सपना देखा, जो हमने वादा किया, हमारे नगर निगम के हर जनप्रतिनिधि ने जो वादा किया उस वादे को हमने साकार किया। पर साकार करने के साथ साथ में हमने नए बहुत सारे नवाचारों का निगम के रूप में भी पहचाना जाएगा। तो मलाल जैसी कोई चीज तो नहीं है, पर चूंकि एक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंदर जितने भी विकास कार्य कराओ, अभी भी कहा कम लगता है, जितने विकास कार्य कराओ कम। स्वच्छता के अंदर 16वें स्थान पर आए, ये भी हमें टॉप 3 में आना है। अगर आप पूछेंगे कि क्या सपना जो है जो कला और चाहती थी, तो वो मेरा सपना था कि जयपुर के पार्क से लेकर पार्किंग तक हर कार्य को संचालन करने के लिए हमारी श्रम सहायता समूह की महिलाएं हैं वो वहां होती और उनको दिया जाता। और साथ में पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनकी कार्यशाला हम करवाते, महिला सुरक्षा के कानूनों से अवगत कराते। जब पार्क से लेकर पार्किंग तक हर गली के अंदर हमारी श्रम सहायता समूह की महिलाएं मोर्चा संभाल रही होती तो सुरक्षित जयपुर जो है उसमें एक अलग ही एक उड़ान आती। और उसी के साथ में इस सपने को आगे आने वाला बोर्ड मुझे निश्चित रूप से पूरा करेगा। और इसके साथ ही जब वो महिलाएं, क्योंकि वो महिला होने के नाते पुलिस प्रशासन के पूरे नंबर सब कुछ उनके पास में है, तो आम जाती हुई कोई भी शहर की बेटी उसके साथ में किसी भी तरह की
गलत गतिविधि नहीं हो, उसके साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि हमने हमारी बेटियों को, हमने महिला शक्ति को हमेशा प्राथमिकता दी है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी, तो इसमें ये नवाचार है कि हमारी बेटी से जहाँ पार्क के पास में के अंदर महिला संचालित है, क्योंकि बढ़ता इससे होते हैं तो महिला भारत का सपना जो सरदार आदरणीय लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। जम्मू कश्मीर से चाहे धारा 370 हटाना हो, या महिलाओं के उत्थान के लिए हो, या युवाओं के उत्थान के लिए हो, या किसानों के लिए हो, या फिर वो अंतिम पिछड़े हुए व्यक्ति हो, उनके लिए लगातार जो प्रयास किया, वो कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी तरह जयपुर को अब हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में एक जयपुर कर दिया। तो श्रेष्ठता तो हम एकता के साथ में श्रेष्ठता तो आ ही जाती है, इसके साथ में जयपुर क्योंकि शहर बनता है, शहर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वहाँ कांच की बिल्डिंग हो, आगे से दिखने वाली बिल्डिंग भव्य दिखे, इससे शहर नहीं बनता। शहर की थीम क्या है? शहर की यहाँ पिंक सिटी की थीम है, हम उस पर जो कार्य है, क्योंकि आज की 300 साल पुराना 60,000 की आबादी के लिए बसाया हुआ शहर आज 60 लाख की आबादी में जब परिवर्तित हो गया, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम नियमों का पालन करें, हम व्यवस्थाएं हैं, हम अतिक्रमण नहीं करें, हम नालियों के ऊपर है ना उसको नालियों को कवर नहीं करें, पानी जाने का रास्ते पर पानी जाने दें। हम इन सब चीजों का सामूहिक प्रयास होगा। हमारी राज्य सरकार, हम लोगों का प्रयास भी सदैव रहेगा। अब जयपुर जल्द ही आपको ये जो श्रेष्ठ जयपुर, एक जयपुर श्रेष्ठ जयपुर का विजन है, वो भी आपको देगा। तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, पर हमारे सारे जनप्रतिनिधियों की हिम्मत, हम सबके साहस की वजह से हमने वो सब चीजें साइड में रख, हमने विकास कार्यों पर फोकस किया, हमने अच्छे कार्यों के लिए फोकस किया और वो हमने करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस के राज में भी काफी कुछ झेलना पड़ा। देखिए, ये कोई ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि जब हमारा जो है विजन है वो क्लियर है कि हमें जनहित के लिए, जन सेवा के लिए हम आए हैं। जन सेवा के रास्ते हमेशा थोड़े कठिन ही होते हैं, और ये रास्ता हमने चुना, ये चुनकर हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं। ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ ये आती रहती हैं, और हमने तो शुरुआत में जब भी आप नृत्य हो गए तो संघर्ष भरा जीवन हमका, संघर्षों से घबराना नहीं, जब रात हो काली तो समझो होने वाली है शुभ दिवाली। जीवन के इस पल में हम सबको विश्वास अटल रखना होगा, 100 बार गिरो फिर भी उठना, लक्ष्य वेद कभी होगा, है अग्निपथ सा ये जीवन, निर्भीक निडर होकर हम चले, और परचम हम लोगों ने लहराया हो एकाकर, हम सब मिलकर चले, जिसकी वजह से आज हमने, और आज आप सबके सामने प्रेस वार्ता करिए ये सारी बातों को, ये इतनी बड़ी लगभग आधे घंटे से ज्यादा मैंने अपने कार्यों को आपको गिनाया, वो भी बहुत संक्षेप रूप में गिनाया। अगर विस्तृत रूप से गिना तो शायद ये एक दिन पूरा। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।